खबर भी जरूरी। 20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। ऐसी लगी आग कि ना पड़ोसी और ना फायर ब्रिगेड की टीम अंदर जा सकी, लिहाजा आग में फंसे बुजुर्ग दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि श्रीगंगानगर के एप ब्लॉक इलाके में बने इस घर में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और उन दोनों ने घर में अखबार और दूसरे रद्दी सामान का कबाड़ जमा रखा था। आशंका जताई जा रही है कि ठंड से बचने के लिए बुजुर्ग दंपत्ति ने अंगीठी जलाई और उसी से निकली चिंगारी कबाड़ तक पहुंच गई और कुछ ही देर में पूरा घर शोले में बदल गया। पड़ोसियों का कहना है कि आग लगने की खबर तुरंत उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दे दी थी, लेकिन पुलिस बहुत देर से पहुंची, जिसकी वजह से अंदर ही 60 साल के अनिल और 55 साल की सुनीता की झुलसने से मौत हो गई। मेरा भाई था, अखबार का काम करता था, गत्ते का काम करता था। ये अखबार वाले इसको अखबार देते थे, रिद्धि सिद्धि वाला इसको गत्ता देता था। मैं दोनों के पास जाती थी, इसको गत्ता मत दो क्योंकि ये बेचता कम में रखता ज्यादा है। मैं पुलिस वाले के पास जाती थी, मेरे पास सारी एप्लीकेशन है कि इसका गत्ता खाली करा दो, इसके आग ना लग जाए, ये लोग मर न जाए। पुलिस वाले आते थे, कुछ नहीं करते थे। दिनों से हमारे वार्ड का एक व्यक्ति था जो कचरा इकट्ठा करता था, जैसे कि गत्ते और कागज। काफी सालों से कचरा और कागज यहाँ पड़े थे। अनिल को हमने काफी बार कहा कि इसको उठा लिया जाए, मगर आज गिट्टी के कारण या शॉर्ट सर्किट के कारण इस घर में आग लग गई। सुबह 8 साढ़े 8 बजे आग लगी। आग की लपटें इस कदर विकराल हो उठी थी कि आधी रात का अंधेरा कहीं गायब हो गया था। आग की ये भयावह तस्वीरें 12 से आई हैं, जहां अस्पताल रोड के एक फर्नीचर गोदाम में सोमवार की मध्य रात्रि करीब 1 बजे आग लग गई। इस आग की वजह से गोदाम में रखा फर्नीचर धू धू कर जलने लगा और आग की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिशें शुरू हो गईं। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद भी जब आग पर काबू पाया नहीं जा सका तो फायर ब्रिगेड की एक और टीम को मौके पर बुलाया गया और फिर दोनों ने मिलकर किसी तरह आग पर काबू पाया। इस आग की वजह से फर्नीचर गोदाम के मालिक को लाखों का नुकसान तो हुआ है, लेकिन गनीमत यही है कि इस आगजनी में कोई जख्मी नहीं हुआ। टुकड़े टुकड़े हो चुकी कार, ट्रैक्टर ट्रॉली से बाहर निकली कड़वी और बुरी तरह बिगड़ गई ट्रक की तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी हैं कि यहाँ इनकी महा टक्कर हुई है। महा टक्कर की ये तस्वीरें अलवर से आई हैं, जहां जयपुर हाईवे पर दुदेड़ा गांव के पास कोहरे की वजह से रॉन्ग साइड से आ रहे कड़वी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से ब्रेजा कार टकरा गई। इस टक्कर के बाद कार में बैठे सवार संभल पाते कि पीछे से आ रहे एक ट्रक ने भी कार और ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। इस टक्कर की वजह से कार के चिथड़े उड़ गए। इस टक्कर के बाद आसपास मौजूद लोगों ने कार में बैठे लोगों को बाहर निकाला और फिर उन्हें अस्पताल ले गए। पुलिस ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जिस समय हादसा हुआ उस वक्त कार में बैठे लोग दिल्ली से गुजरात आ रहे थे। उत्तरी भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की वजह से मरुद्रा में सर्दी बढ़ गई है। गिरते पारे का हाल ये है कि माउंट आबू में रात का पारा 4 डिग्री गिरकर माइनस में पहुंच गया है। खास बात ये कि पिछले साल यहाँ 27 दिसंबर को पारा माइनस में पहुंचा था। बढ़ती सर्दी का असर आम जनजीवन पर भी देखने को मिलने लगा है। लोग गर्म कपड़े पहनने के साथ साथ अलाव का भी सहारा लेने लगे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के कई शहरों के तापमान में करीब 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। सुबह सुबह कोहरे का साम्राज्य नजर आने लगा है तो सुबह शाम की ठंडी हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी है।
अलग अलग शहरों के तापमान की बात करें तो जयपुर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक लुढ़क कर 9.8 डिग्री रहा। वहीं श्री गंगानगर में 6.4, चूरू में 5.2, बीकानेर में 5.6, फलौदी में 6.6, जैसलमेर में 7.4, सीकर में 7, पिलानी में 5.3 और अलवर में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। ऐसी पिटाई की कि देखने वालों के होश गुम हो जाए, पलकें झपकाना भूल जाए और पिट रहे शख्स की सलामती के लिए खुद ब खुद दुआओं के लिए हाथ उठ जाए। सरेआम पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये वीडियो दौसा जिले के महवा का है, जहां कुछ दिन पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गए एक शख्स को महज इसलिए पीटा गया कि उसने वहां मौजूद लोगों को शराब पीने के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था। जिस शख्स की पिटाई हुई है उसका नाम रोहित सैनी है और इस पिटाई के बाद से उसकी हालत गंभीर है। आपको बता दें कि रोहित सैनी ने इस पिटाई को लेकर पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है, जिसमें उसने चेतराम गुर्जर और दिनेश के खिलाफ केस किया है। पुलिस अब इस मामले की जांच में लगी है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों पर एक ट्रक ड्राइवर की हत्या का आरोप है। करीब एक सप्ताह पहले अलवर के नीमराणा में बावड़ी के पास ट्रक ड्राइवर सूबे सिंह की हत्या हुई थी। उस वक्त तो ड्राइवर की मर्डर मिस्ट्री में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन बेवाड़ी स्पेशल ब्रांच की टीम ने कुछ ही दिनों में इस मामले की जांच कर हरियाणा के रोहतक से प्रमोद और अरविंद को गिरफ्तार कर लिया। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ट्रक ड्राइवर सूबे सिंह की हत्या पुरानी रंजिश की वजह से गला घोटकर की गई थी। हत्या करने में मृतक के पूर्व जानकार ही शामिल थे। इनका मकसद डंपर को लूटना था, डंपर लूट के उसको बेचना। उसी के विरोध में इन्होंने डंपर के चालक सूबे सिंह को शराब पिला के उसकी गला घोटकर हत्या की थी। महेंद्रगढ़ के आसपास कोई कनीना जगह है, उसके आसपास उस मौके की अभी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। 2 आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, 1 आरोपी को गिरफ्तार करना शेष है, बाकी आगे की तफ्तीश जारी है। जयपुर में जिस साइकिलिंग टीम के सदस्यों को हरी झंडी दिखाकर 1400 किलोमीटर की यात्रा पर रवाना किया गया है, खास बात ये है कि इस टीम का डेस्टिनेशन पॉइंट भी जयपुर ही होगा। स्वच्छ पर्यावरण और निरोगी राजस्थान का संदेश लेकर राजस्थान रोड राइडर्स के सदस्य सोमवार को प्रदेश भर के अलग अलग जिलों की यात्रा पर निकले हैं। 17 सदस्यों वाली इस टीम में 15 साल से लेकर 52 साल तक के राइडर्स शामिल हैं। इन सभी लोगों का लक्ष्य 9 दिनों में 1400 किलोमीटर साइकिल चलाने का है। इन लोगों का मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना है और फिट रहने का संदेश देना है। खास बात ये है कि इस यात्रा के दौरान ये सभी साइकिलिस्ट कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरी तरह से पालन करेंगे। का टूर है जिसमें हम 1500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, पर डे 200 किलोमीटर चलाएंगे। हमारे जैसे मुख्यमंत्री साहब ने एक वो चला रखा है अभियान निरोगी राजस्थान। मैं समझता हूँ निरोगी राजस्थान तब रहेगा जब हम अपनी सेहत के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति अपना पूरी जिम्मेदारी से ध्यान देंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर साइकिलिंग करेंगे, रेगुलर रनिंग करेंगे। छोटे छोटे डब्बों में रखे ये स्टीमर बेचने के लिए नहीं लाए गए थे, बल्कि सभी गिफ्ट के तौर पर शादी समारोह में आए लोगों को बांटने के लिए लाए गए थे। शादी समारोह में रिटर्न गिफ्ट के तौर पर सभी के लिए स्टीमर देने का फैसला झालावाड़ के वेटरनरी डॉक्टर सीपी सेठी ने किया था। सीपी सेठी के बेटे की शादी अकलेरा की निकिता से हो रही थी। इस शादी समारोह में आए मेहमानों को जब रिटर्न गिफ्ट देने की बात शुरू हुई तो दोनों परिवारों ने रिटर्न गिफ्ट के तौर पर स्टीमर देने का फैसला किया, ताकि लोग भाप लेकर न केवल सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से बच सकें, बल्कि कोरोना वायरस के खतरे से भी दूर रह सकें। इसमें हमने बारातियों को
उपहार स्वरूप स्टीमर प्रदान किए हैं, जिसका इस काल में बड़ा उपयोग है। इससे कोरोना के जो सिम्टम होते हैं वो कम हो जाते हैं। यह स्टीमर कई दूसरी चीज़ों में भी काम आता है, जैसे खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है, जोड़ों का दर्द होता है, तो स्टीम इनहेलेशन लेने से जो है काफ़ी फायदा होता है। राजकुमारी अभी बच्ची है, लेकिन वजन पूरे 300 किलोग्राम। पानी में उतरती है, लगता है भीमकाय हाथी जल क्रीड़ा करने जा रहा है, और जमीन पर होती है तो फिर इसकी हर एक अदा देखने लायक होती है। बेबी हिप्पो राजकुमारी की ये तस्वीर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की है, जहां इन दिनों राजकुमारी यहां आने वाले सैलानियों के लिए अट्रैक्शन का केंद्र बनी हुई है। बेबी हिप्पो यूं तो अपनी 2400 किलो वजनी मां के साथ ही रह रही है, लेकिन यहां आने वाले सभी लोग बेबी हिप्पो राजकुमारी को ही देखना चाहते हैं। पार्क प्रशासन का कहना है कि जब से राजकुमारी को सैलानियों के सामने लाया गया है, सैलानियों की संख्या यहां बढ़ गई है और सब यहां आकर इसकी ही बात कर रहे हैं। जो हमारे पे हिप्पो का जो बच्चा हुआ था, ये लगभग 5.5 महीने का हो गया है और ये काफ़ी अब एक्टिव हो गया है। पहले ये अपनी माँ के साथ ही रहता था, अब ये काफ़ी इंडिविजुअली भी निकल के, और इसको जो हम फीडिंग दे रहे हैं, फीडिंग भी इसको स्पेशल इसको दे रहे हैं, इसके साथ साथ इनको कैरेट दे रहे हैं। तो जो बच्चा दिन के समय अपनी माँ के साथ पूरे पॉन्ड में रहता है और अटखेलियाँ करता रहता है। 20 मिनट 20 खबरों में अब बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की। बंगाल के बर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में पार्टी के लोग सड़कों पर उतर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत के मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी में तनातनी जारी है, जो एक दिन पहले बर्धमान में हुई घटना के बाद बढ़ गई और बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाया, अपना गुस्सा दिखाने के लिए रोड ब्लॉक कर दिया। बर्धमान में यह विरोध बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष राजू बनर्जी की अगुवाई में हुआ, जो कार्यकर्ताओं के साथ ताली बजाकर विरोध करते दिखे। इस बीच वहां पुलिस भी पहुंच गई, जिसकी मौजूदगी में ही इन लोगों ने पुलिस और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यही नहीं, उन्होंने पूरे जोश के साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए। इससे पहले राजू बनर्जी उस पार्टी कार्यकर्ता के परिवार वालों से भी मिले, जिसकी मौत पर उन्होंने प्रदर्शन किया। बंगाल में पिछले कुछ महीनों में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, जिसका आरोप उसने टीएमसी पर लगाया है। बर्धमान की घटना के बाद पार्टी नेताओं ने एक बार फिर टीएमसी को उसी अंदाज में घेरा। अराजकता, उद्दंडता, खून खराबा, ये कल्चर बना दिया है तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने। बीजेपी ने भले ही इस मुद्दे पर हमले जारी रखे, लेकिन टीएमसी एक दिन पहले ही साफ कर चुकी है कि उसका इस मामले से लेना देना नहीं है, जबकि बीजेपी ने राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर हंगामा जारी रखा। गुजरात के महसाणा में घोटाले के आरोप में घिरे पूर्व गृह राज्य मंत्री विपुल चौधरी के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले लोगों ने हंगामा किया। विपुल चौधरी पर महसाणा की दूधसागर डेयरी का चेयरमैन रहते हुए 22 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगा है, जिसकी वजह से एक दिन पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन अगले ही दिन उनके समर्थन में प्रदर्शन होने लगा। महसाणा में दूध के कारोबार से जुड़े किसान डेयरी के बाहर इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन करने लगे, लेकिन उन्होंने पुलिस से इसकी इजाजत नहीं ली थी, लिहाजा पुलिस ने उन्हें वहां से हटाना शुरू कर दिया, जिसके बाद इन लोगों ने बवाल कर दिया और पुलिस से भिड़ गए। पुलिस वालों ने जब भी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की, ये लोग उनसे उलझ गए। कई बार तो ऐसा भी लगा कि वो पुलिस से मारपीट करने लगेंगे। प्रदर्शन करने वालों का ऐसा रवैया देखकर पुलिस भी सख्त हो गई और जैसे को तैसे के अंदाज में उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करने लगी। दूधसागर डेयरी में जनवरी में चुनाव होने वाले हैं, जिससे कुछ महीने पहले ही उसके पूर्व चेयरमैन विपुल चौधरी गिरफ्तार हो गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस और सेना ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया और एक आतंकी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। पुंछ में हुई ये मुठभेड़ कई घंटों तक चली और बर्फ से ढकी पहाड़ियों में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही। मुठभेड़ की शुरुआत तब हुई जब सर्च ऑपरेशन के दौरान जवान बर्फ से ढके एक कच्चे मकान की तरफ कुछ हरकत होती दिखी। कुछ ही देर में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक सेना के अधिकारियों ने आतंकियों से सरेंडर करने की अपील की, लेकिन हथियार डालने के बजाय आतंकियों ने गोलीबारी तेज कर दी। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों के कब्जे से राइफल, सैकड़ों गोलियां और बड़ी संख्या में ग्रेनेड बरामद हुए।
दोनों टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए और एक टेररिस्ट एसोसिएट जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जिन दो आतंकियों को ढेर किया गया वो दोनों पाकिस्तान से घुसपैठ कर कश्मीर में दाखिल हुए थे। दोनों की मदद करने वाले एक कश्मीरी आतंकी को सुरक्षा बल ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। माना जा रहा है कि इन दोनों आतंकियों को जिला विकास परिषद चुनाव में गड़बड़ी फैलाने का काम सौंपा गया था। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दूल्हे की संदिग्ध हालात में मौत पर घर वालों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। जिसकी मौत हुई उसका नाम लोकेंद्र सिंह था और वो गांव का प्रधान भी था। 9 दिसंबर को उसकी शादी हुई थी, लेकिन अगले दिन वो लापता हो गया और फिर उसका शव पेड़ से लटका मिला, जिसका पता चलते ही घर वालों में कोहराम मच गया। नाराज घर वालों ने उसकी हत्या का शक जताया और गांव के लोगों के साथ मिलकर सड़क जाम कर दी। इस दौरान वहां लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ महिलाएं रोती बिलखती दिखाई दी, जिन्हें कुछ लोग संभालने की कोशिश करते दिखे। इस बीच एक महिला रोते रोते बेहोश तक हो गई। सड़क जाम करने की जानकारी मिलने के बाद वहां फौरन पुलिस पहुंच गई। अधिकारियों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनके लाख समझाने के बाद भी लोग सड़क से हटने के लिए तैयार नहीं हुए। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने सड़क खुलवा दी। कुछ समझा बुझा के हटा दिया गया है। मौके पर पूरी तरह शांति है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है, जिसे देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ डांस करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ रोज पहले इन दोनों का एक शादी समारोह में नाचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उस वीडियो में दोनों बदमाश पिस्तौल लहराते हुए डांस करते नजर आए। इस दौरान वो नाचने के साथ पिस्तौल से हवा में फायरिंग भी करते रहे। उनके साथ कई दूसरे लोग भी वहां नाचते दिखाई दिए, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके साथ ठुमके लगाते रहे। बाद में इन दोनों बदमाशों का पिस्तौल के साथ शादी समारोह में डांस करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया। अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके साथ कारतूस भी है। पूछताछ में पता चला कि एक बदमाश आजमगढ़ का और दूसरा बदमाश जौनपुर का रहने वाला है। कर्नाटक के उडुपी से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कुत्ते का सिर बर्तन में फंस गया, जिसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जा सका। बताया गया कि उस पालतू कुत्ते ने खाने के लालच में बर्तन में मुंह डाल दिया, लेकिन वो उसमें फंस गया, जिसके बाद उस बर्तन को काटकर कुत्ते की जान बचाई जा सकी। वहां मौजूद लोगों ने एक छोटे हथौड़े की मदद से पहले स्टील के उस मजबूत बर्तन पर जगह जगह वार किए और फिर उसे किसी तरह काटा, तब कहीं जाकर उसका सिर बाहर आया। इससे पहले वो बेजुबान जानवर काफी देर तक छटपटाता रहा। अपने सिर को निकालने के लिए उसने खूब हाथ पैर भी मारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके हिलने डुलने की वजह से मदद में जुटे लोगों को और परेशानी हो रही थी। इसके बाद कुछ लोगों ने उसके हाथ पैर पकड़ लिया और फिर बर्तन को काट कर उसे बचाया। भारतीय रेलवे ट्रेनों के आखिर में लगने वाले गार्ड के डब्बे को हटाने की तैयारी, इसके लिए एक खास तकनीक का ट्रायल भी किया जा रहा है। अभी तक गार्ड के हरी झंडी दिखाने के बाद ही ट्रेनें स्टेशन से रवाना होती आई, लेकिन रेलवे की यह तस्वीर अब जल्द ही बदलने वाली है, क्योंकि गार्ड के डिब्बे की जगह अमेरिका से मंगाई गई इन मशीनों को लगा दिया जाएगा। सबसे आखिरी डिब्बे के साथ जोड़ी जाने वाली ये मशीनें इंजन में मौजूद ड्राइवर को ट्रेन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देती रहेंगी। गार्ड की जगह पर आखिरी डब्बे में एक मशीन लगाई जाएगी और वही मशीन ड्राइवर तक ये सूचना दे देगी कि पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो चलने के लिए तैयार है। फिलहाल ऐसी कुछ मशीनों का मालगाड़ियों के साथ ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन शुरुआती नतीजों के बाद रेलवे इनके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की तैयारी है। 20 मिनट 20 खबरों में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी। वहां 11 विपक्षी पार्टियों का मोर्चा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट इमरान खान को कुर्सी से हटाने के लिए लगातार बड़ी रैलियां कर रहा है और इसी कड़ी में लाहौर में इस गठबंधन की छठी और आखिरी रैली की गई। ठंड और कोरोना की परवाह किए बगैर वहां हजारों की भीड़ मीनार पाकिस्तान के करीब इकट्ठा हुई। अपनी अपनी पार्टियों के झंडे लेकर पहुंचे लोगों ने इमरान खान के खिलाफ गो नियाजी गो के नारे भी लगाए। इस रैली में नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान जैसे कई नेता शामिल हुए। वीडियो लिंक के जरिए रैली का हिस्सा बने नवाज शरीफ ने इमरान खान के साथ सेना पर भी जोरदार निशाना साधा। यही है वो डिक्टेटर
जो बाकी फौज की वर्दी को दागदार करते हैं। हालांकि इमरान खान ने विपक्ष की इस रैली को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। सरकार ने लाहौर समेत कई इलाकों में लॉकडाउन का ऐलान करने के साथ वहां पहुंचने वालों को जेल भेजने की धमकी भी दी थी, लेकिन इमरान खान के ये तमाम इंतजाम धरे के धरे रह गए। फ्रांस में नए सुरक्षा कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद करीब 150 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नए कानून में वहां की पुलिस को ज्यादा ताकत दी गई है, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है। लेकिन राजधानी पेरिस में जारी इन प्रदर्शनों में अचानक हिंसा शुरू हो गई। वहां सैकड़ों की तादाद में लोग इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, वहां हिंसक झड़प शुरू हो गई। कुछ लोगों ने पुलिस पर पटाखों से हमला शुरू कर दिया। वहां आगजनी की कोशिश भी की गई। जवाब में पुलिस ने गुस्साई भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। जवानों ने सड़क पर जो भी मिला उस पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों में भगदड़ मच गई। कई लोग तो सड़क पर ही गिर पड़े। ये बवाल देर रात तक चलता रहा। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने में पुलिस के पसीने छूट गए। यही नहीं, हिंसा भड़काने के आरोप में करीब 150 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी की एक मशहूर चर्च के बाहर फायरिंग करने वाले एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया। बताया गया कि क्रिसमस से पहले चर्च में एक कॉन्सर्ट चल रहा था, लेकिन कार्यक्रम खत्म होते ही उस आदमी ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद भगदड़ मच गई और कार्यक्रम के लिए तैनात की गई पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। चर्च में गोलीबारी से लोग दहल गए। उनको लगा कि वहां आतंकी हमला हो गया। क्रिसमस से पहले माहौल बिगड़ने की आशंका में पुलिस ने हमलावर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बताया गया कि पुलिस ने 15 राउंड फायर किए। जैसे ही हमलावर ढेर हुआ, पुलिस वाले फूंक फूंक कर चर्च की सीढ़ियों पर बढ़े और चर्च के आसपास घेराबंदी कर दी गई।